ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा, प्यार से समझना क्वेश्चन को। क्या कह रहा है क्वेश्चन, ए ब्लॉक ऑफ मास एम इज अटैच टू द लोअर एंड ऑफ ए वर्टिकल स्प्रिंग। एक वर्टिकल स्प्रिंग है और इसके लोअर पॉइंट पे एक एम मास का ब्लॉक लटक रहा है, ठीक। द स्प्रिंग इज हंग फ्रॉम सेलिंग एंड हैज़ फोर्स कॉन्स्टेंट वैल्यू के। सेलिंग ये है, इससे क्या हुआ, फिक्स किया हुआ, और इसका स्प्रिंग कॉन्स्टेंट कितना दिया हुआ, के दिया हुआ। अब क्या कर रहा है, द मास इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट विद द स्प्रिंग इनिशियली अनस्ट्रेच्ड, द मैक्सिमम एक्सटेंशन प्रोड्यूस इन द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग विल बी। जो कितना आसान क्वेश्चन है। एक सेलिंग है जिसे स्प्रिंग बंधा हुआ और स्प्रिंग में एक मास लटका हुआ, स्प्रिंग कांस्टेंट क्या दिया हुआ, के दिया हुआ, इनिशियली अनस्ट्रेच है, यानी कि इस पर कोई भी जोर दबाव नहीं दिया हुआ, इस तरह रखा हुआ बेस लाइन पे, ये हमने मान लिया बेस लाइन। अब क्या किया गया, इसको रिलीज किया गया यहाँ से बेस लाइन, सपोज कर लो यहाँ पे हम हाथ रखे हुए तो अपना हाथ, इसको क्या किया, रिमूव के, जैसे ही रिमूव करेंगे तो क्या होगा, ध्यान दो, ये स्ट्रेच होके स्प्रिंग स्ट्रेच होगा, ये देखो स्ट्रेच हल्का हल्का दिखा रहे, यहाँ तक आ गया, ये आपका स्ट्रेच स्प्रिंग है, यहाँ तक आपका एम मास का ब्लॉक का आ गया। ओके, अब इसमें जो इलोंगेशन हुआ या स्ट्रेच हुआ वो मान लेते हैं एक्स, लेट, यही तो पूछा है कि एक्स का वैल्यू क्या होगा। अब ये जो नीचे आया वो उसको कौन लेके आया, अपने आप तो नहीं आया, कोई तो लाया होगा, कोई फोर्स लाया होगा, कौन सा फोर्स लाया होगा, mg फोर्स ऑफ ग्रेविटी इसे नीचे लेके आया। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको दो मेथड से हम सॉल्व करने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम अप्लाई करेंगे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। क्यों यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, इसलिए हम अप्लाई कर रहे हैं COM, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ध्यान देना, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी क्या कहता है, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी आपका U इनिशियल, ध्यान देना, U इनिशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इक्वल टू U फाइनल प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी फाइनल प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। अब ध्यान दे रहे हैं इनिशियल में ये बेस लाइन है, पोटेंशियल एनर्जी होगा इनिशियल में, नहीं होगा, जीरो लिख दें, देखो कितना आसानी से बनने वाला, जीरो। काइनेटिक एनर्जी रुका हुआ है, रेस्ट में तो काइनेटिक एनर्जी होगा, नहीं होगा, जीरो। अब देखते हैं इसके पास, हाँ काइनेटिक एनर्जी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, जीरो, रुका हुआ। अब क्या किया हम, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी देखते हैं। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, ये ब्लॉक अभी यहाँ पे था, यहाँ से कहाँ गया, यहाँ पे आ गया। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, mgh, तो हम लिख दे पोटेंशियल एनर्जी mgh, h की जगह पे क्या रखेंगे, हम क्या रखेंगे, x, और डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ हो रहा तो यहाँ पे हम माइनस लगा सकते हैं, एग्जैक्ट लगा सकते हैं। अब ध्यान देना इसमें पोटेंशियल एनर्जी एक तो mgh हुआ, दूसरा पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी हम लिख सकते हैं हाफ के एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे हम फिर लेंगे x, नीचे की तरफ आ रहा है तो माइनस लें। अब फाइनल फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगा, रुक जाएगा, जीरो, खत्म, यहाँ पे जीरो ले ले। हमें निकालना क्या है, एवरीथिंग इज करेक्ट, यहाँ पे प्लस होना चाहिए, एक मिनट चेक कर लें, mgh, हाँ यहाँ पे प्लस होना चाहिए और ये mg नीचे की तरफ, ठीक है। ये इधर लेके गए तो हम लिखेंगे mgx इक्वल टू प्लस में आ गया ये, और इधर हाफ के एक्स स्क्वायर। अब आगे बढ़ते हैं, मास क्या दिया हुआ, कैपिटल M, हमें x फाइंड करना है, एक x यहाँ से कैंसिल हो गया, mg यहाँ पे हाफ के एक्स, देन x इक्वल टू हम लिख सकते हैं 2mg बाई यहाँ से गया k इक्वल टू x, हो गया आपका करेक्ट ऑप्शन, आंसर हो गया। करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, अब चेक कर लग सकते हैं, 2mg बाई k, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। इसको हम सेकेंड मेथड से भी बना सकते हैं, किस मेथड से, वर्क एनर्जी थ्योरम भी अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत आसान है वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करना। ध्यान देना, इधर देखो थोड़ा सा हम यहाँ पे दिखा देते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है, वर्क एनर्जी थ्योरम, टोटल वर्क डन बाय चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। देखो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो, फाइनल जीरो, एक ही बार में लिख रहे हैं, तो वर्क डन क्या होगा यहाँ पे, टोटल वर्क डन बाय ग्रेविटी फोर्स, ये रहा ग्रेविटी फोर्स, दूसरा वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, लिख दें वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, SP स्प्रिंग फोर्स इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो होगा, खत्म, करेक्ट। अब हम क्या करेंगे, mg माइनस mg, डिस्प्लेसमेंट कितना है x, इसको इधर ले जाएंगे तो क्या होगा, ये इधर माइनस में जाएगा तो माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। अब देखो यहाँ से बन रहा है, एग्जैक्ट बन जाएगा, m का वैल्यू कैपिटल है, mg का वैल्यू यहाँ से x काट दें और ये 2 ऊपर ले गए और क्या बचा, माइनस माइनस हट गया और यहाँ पे क्या आ गया, k आ गया, ये प्लस x इक्वल टू, 2 लाइन में बन गया आपका, 2 लाइन में बन गया नीट का क्वेश्चन। ओके, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट करें। ओके, थैंक यू। ऑप्शन नंबर चेक कर लो, ऑप्शन नंबर क्या है, करेक्ट, ए करेक्ट ऑप्शन है।